हर सुबह ठीक 7:15 पर एक बूढ़ा आदमी रेलवे स्टेशन के उसी पुराने बेंच पर आकर बैठ जाता था। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी सी तस्वीर होती थी। वह हर आने वाली ट्रेन को बड़ी उम्मीद से देखता, लेकिन हर बार उदास होकर वापस चला जाता। स्टेशन पर आने वाले लोग कहते थे, बाबा पागल हो गए हैं, पता नहीं किसका इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सिर्फ एक इंसान था जो कभी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। वह था रामू, रेलवे स्टेशन का चाय वाला। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। कोई टिकट लेकर भाग रहा था, कोई अपना सामान संभाल रहा था, तो कोई ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। उसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में रामू की छोटी सी चाय की दुकान थी। वह बड़े प्यार से अदरक और इलायची वाली चाय बनाता था। जो भी एक बार उसकी चाय पीता, वह दोबारा जरूर आता। रामू की पत्नी सुनीता हर सुबह घर से ताजा दूध और नाश्ता भेज देती थी। उनका 8 साल का बेटा छोटू स्कूल जाने से पहले थोड़ी देर दुकान पर अपने पिता की मदद भी करता था। रामू हमेशा बेटे से कहता, बेटा, कमाई से पहले लोगों का भरोसा कमाना सीखो। छोटू मुस्कुराकर सिर हिला देता। तभी दूर से एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यात्री उतरने लगे, कुछ लोग ट्रेन में चढ़ने लगे। उसी भीड़ के बीच वह सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे उसी पुराने बेंच तक आया और हमेशा की तरह बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसे कुछ पल तक देखा, फिर हर उतरने वाले चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगा। रामू ने दूर से यह सब देखा। वह चाय का एक गिलास लेकर बाबा के पास पहुंचा। लो बाबा, आज की गर्मा गर्म चाय। बाबा मुस्कुराए, जेब से 5 रुपए निकालकर रामू की तरफ बढ़ा दिए। रामू ने पैसे रख लिए, लेकिन उसकी नजर बार बार उस तस्वीर पर जा रही थी। बाबा चाय पीते रहे और ट्रेन के हर डिब्बे को उम्मीद भरी नजरों से देखते रहे। कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन चल पड़ी। बाबा ने एक लंबी सांस ली, तस्वीर वापस जेब में रखी और धीरे धीरे उठकर जाने लगे। रामू खुद को रोक नहीं पाया। वह बाबा के पीछे गया और धीरे से बोला, बाबा, आप रोज इस स्टेशन पर आते हैं, रोज हर ट्रेन को इतनी उम्मीद से देखते हैं, आखिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाबा कुछ पल तक चुप रहे। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी जेब में रखी पुरानी तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। रामू की बात सुनकर बाबा कुछ पल तक चुप खड़े रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जिसका इंतजार होता है उसका नाम हर किसी को नहीं बताया जाता। इतना कहकर वो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर चले गए। रामू देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पर सिर्फ उदासी नहीं, बल्कि कई सालों का दर्द छिपा हुआ था। अगली सुबह बाबा फिर ठीक उसी समय स्टेशन पहुंचे। वही पुराना बेंच, वही पुरानी तस्वीर और वही उम्मीद भरी निगाहें। रामू ने मुस्कुराकर उन्हें चाय दी। बाबा ने जेब से 5 रुपए निकाले, लेकिन इस बार रामू ने पैसे लेने से मना कर दिया। वह बोला, आज की चाय मेरी तरफ से है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पैसे वापस जेब में रख ली और बोले, बेटा, मुफ्त की चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। रामू हंस पड़ा। ये मुफ्त नहीं है बाबा, ये अपनेपन की चाय है। बाबा की आंखें नम हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे चाय का पहला घूंट लिया। तभी स्टेशन मास्टर वहां आए। उन्होंने बाबा को देखा और धीरे से रामू से बोले, तुम इन्हें कब से जानते हो? रामू बोला, बस कुछ महीनों से, लेकिन ये रोज आते हैं। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली। महीने नहीं रामू,
मैं इन्हें 15 साल से देख रहा हूं। रामू हैरान रह गया। 15 साल? स्टेशन मास्टर बोले। हाँ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब ये स्टेशन पर ना आए हों। बारिश हो, सर्दी हो या तेज गर्मी, ये हमेशा इसी बेंच पर बैठते हैं और हर आने वाली ट्रेन को देखते रहते हैं। रामू अब और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। आखिर ऐसा कौन था जिसका कोई इंसान 15 साल तक इंतजार कर सकता है? उसी समय बाबा की जेब से वही पुरानी तस्वीर धीरे से नीचे गिर गई। रामू ने तस्वीर उठाई और जैसे ही उसने उसे पलटा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसके किनारे फट चुके थे और रंग भी हल्के पड़ गए थे। तस्वीर में लगभग 10 साल का एक छोटा लड़का अपने पिता के कंधे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मेरा बेटा अर्जुन। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाबा जल्दी से उसके पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर वापस ली और बड़े प्यार से उसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर रामू ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या ये आपका बेटा है? बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार हाँ में सिर हिलाया। रामू बोला, वो कहाँ है? बाबा ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, मुझे भी नहीं पता। रामू चौंक गया। बाबा ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, 15 साल पहले मैं अपने बेटे अर्जुन के साथ यहीं इसी स्टेशन पर आया था। बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैंने बस एक पल के लिए उसका हाथ छोड़ा और वो भीड़ में कहीं खो गया। बाबा की आवाज भर्रा गई। उन्होंने आगे कहा, हमने बहुत ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, अखबार में फोटो भी छपी, लेकिन मेरा अर्जुन कभी नहीं मिला। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से मैंने तय कर लिया, जब तक सांस चलेगी हर आने वाली ट्रेन को देखूंगा। शायद किसी दिन मेरा अर्जुन उतर कर मुझे पुकार ले। रामू की आंखें भी नम हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस बूढ़े के रोज स्टेशन आने के पीछे इतना बड़ा दर्द छिपा होगा। तभी स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी। उनकी आंखों में फिर वही उम्मीद लौट आई। वे हर उतरने वाले चेहरे को बड़ी बेचैनी से देखने लगे और तभी उन्होंने अचानक जोर से पुकारा, अर्जुन। उनकी आवाज सुनकर एक युवक पीछे मुड़ा। बाबा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वह युवक उनके पास आया, बाबा ठहर गए। कुछ पल तक उन्होंने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिए। माफ करना बेटा, तुम मेरे अर्जुन नहीं हो। युवक कुछ समझ नहीं पाया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। बाबा वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गए। उनकी आंखों में फिर वही खालीपन लौट आया। रामू ने पहली बार एक पिता की उम्मीद को इस तरह टूटते हुए देखा था। उसका दिल भर आया। उस दिन रामू ने अपनी दुकान जल्दी समेट दी। घर पहुंचकर भी वह बार बार बाबा के बारे में ही सोचता रहा। रात को सुनीता ने पूछा, क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों हो? रामू ने बाबा की पूरी कहानी उसे बता दी। सब सुनकर सुनीता की आंखें भी नम हो गई। वह बोली, सोचिए, 15 साल से हर दिन सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। अगली सुबह रामू हमेशा से पहले स्टेशन पहुंच गया। उसने एक कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय बनाई और जैसे ही बाबा आए, रामू ने मुस्कुराकर चाय उनके हाथ में दे दी। बाबा पैसे निकालने लगे, लेकिन रामू ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, बाबा, आज से जब तक आप इस स्टेशन पर आएंगे, आपकी चाय के पैसे कभी नहीं लगेंगे। बाबा की आंखें भर आईं।
उन्होंने रामू की तरफ देखा और बोले, बेटा, तू सिर्फ चाय नहीं पिलाता, दिल को सुकून भी देता है। अब यह रोज की आदत बन गई। बाबा आते, रामू उन्हें चाय देता, दोनों कुछ देर बातें करते, फिर बाबा हर आने वाली ट्रेन को उम्मीद से देखते रहते। लेकिन एक सुबह 7 बज गए, फिर 8, फिर 9। स्टेशन पर कई ट्रेनें आई, लेकिन बाबा उस दिन नहीं आए। रामू का दिल अचानक घबरा उठा। पहली ट्रेन आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। रामू का मन बेचैन हो उठा। शाम होते ही उसने दुकान जल्दी बंद की और बाबा की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। दरवाजा आधा खुला था। रामू ने धीरे से आवाज लगाई। बाबा, अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, आ जाओ बेटा। रामू अंदर गया। बाबा बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें भी पहले से धीमी थी। रामू उन्हें देखकर घबरा गया। बाबा, आपने मुझे खबर क्यों नहीं भेजी? बाबा हल्का सा मुस्कुराए। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। रामू की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपने साथ लाई हुई गरम चाय बाबा को दी। बाबा ने कांपते हाथों से कुल्हड़ पकड़ा, एक छोटा सा घूंट लिया और मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद बाबा ने तकिए के नीचे हाथ डाला और वही पुरानी तस्वीर निकालकर रामू के हाथ में रख दी। फिर धीरे से बोले, अगर कभी मेरा अर्जुन मिले तो उससे कहना उसका बाप आखिरी सांस तक उसी स्टेशन पर उसका इंतजार करता रहा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, नहीं बाबा, आप खुद उससे मिलेंगे, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ रामू का हाथ पकड़ लिया। अब उम्मीद तुम्हारे भरोसे है बेटा। अगली सुबह रामू ने दुकान खोली, लेकिन आज उसकी नजर हर आने वाले मुसाफिर के चेहरे पर थी। उसकी जेब में बाबा की दी हुई तस्वीर रखी थी। वह हर यात्री से चुपचाप उस तस्वीर का चेहरा मिलाने लगा। तभी एक लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। भीड़ के बीच करीब 25-26 साल का एक युवक उतरा। उसकी नजर रामू के हाथ में पकड़ी उसी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह अचानक वहीं रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं और कांपती हुई आवाज में बोला, ये तस्वीर आपको कहां मिली? मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर थी। बचपन से एक परिवार ने मुझे पाला। उन्होंने बस इतना बताया था कि मैं बचपन में रेलवे स्टेशन पर खो गया था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, अब सब मुझे अजय कहते हैं, लेकिन मुझे इतना याद है, बचपन में कोई मुझे अर्जुन कहकर बुलाता था। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह तुरंत बोला, चलो अभी इसी वक्त। दोनों भागते हुए बाबा की झोपड़ी पहुंचे। बाबा अभी भी बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली, सामने खड़े युवक को देखा और कुछ पल तक बस उसे देखते ही रह गए। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल बैठ गया, धीरे से बोला, बाबा, मैं आपका अर्जुन हूं। यह सुनते ही बाबा कांपते हुए उठ बैठे। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर उसे सीने से लगा लिया। 15 साल का इंतजार आंसुओं में बह गया। कुछ देर बाद बाबा ने रामू की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने मुझे चाय नहीं, मेरी पूरी दुनिया लौटा दी। कुछ महीनों बाद स्टेशन पर रामू की चाय की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई, लेकिन उसकी दुकान पर लगा एक छोटा सा बोर्ड हर आने जाने वाले का दिल छू लेता था। उस पर लिखा था, रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई आपका इंतजार कर रहा है तो उससे मिलने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि समय वापस नहीं आता, लेकिन एक मुलाकात
किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।